नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 5th कंप्यूटर में द इंटरनेट पढ़ाने वाला हूं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंटरनेट, पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई इंटरनेट आखिर होती क्या चीज़ है। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। विद द इंटरनेट इट्स पॉसिबल टू एक्सेस ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट विद एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड एंड डू मच मोर। इसमें कह रहा है कि भाई जो इंटरनेट है ये हमारा ग्लोबल नेटवर्क होता है, किसका? बहुत सारे कंप्यूटर्स का और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। और थ्रू इंटरनेट आप कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हो और साथ ही में आप एक दूसरे से कम्युनिकेट, मतलब एक दूसरे से संपर्क भी कर सकते हो और कई सारी चीज़ें आप लोग इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। अब इसके बाद में है वेब ब्राउज़र। इंटरनेट के लिए वेब ब्राउज़र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिना वेब ब्राउज़र के आप इंटरनेट को एक तरीके से एक्सेस ही नहीं कर सकते हो सही से। A web browser take you anywhere on internet. It retrieve information from other part of the web and display it on your desktop or mobile device. इसमें ये कह रहा है कि भाई वेब ब्राउज़र आपको इंटरनेट पर कहीं भी ले जा सकता है। और वेब ब्राउज़र क्या काम करता है, ये किसी भी वेबसाइट से या फिर किसी भी वेब के पार्ट से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसको निकालता है और आपके कंप्यूटर पे वो उसको डिस्प्ले कर देता है, मतलब कि दिखा देता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंटरनेट ब्राउज़र। अब देखिए इंटरनेट ब्राउज़र के हमारे डिफरेंट पार्ट होते हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा एड्रेस बार। तो दोस्तों एड्रेस बार के अंदर हम लोग URL डालते हैं। ये देखिए, ये है हमारी इमेज और एड्रेस बार देखिए आपका दो जगह पे है हमारा। एक तो ये है, ठीक। अगर आप यहाँ पे मान लो कोई भी आपको वेबसाइट डालनी है, आप यहाँ पे टाइप करो और उसको आप सेव पे क्लिक कर दो, मतलब सेव कह रहा हूँ, इसको आप सर्च पे क्लिक कर दो, आपका ये सर्च होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही में ये जो यहाँ पे आपको सर्च बार टाइप का दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे भी अपना जो URL है उसको टाइप करते हो तब भी आप उस वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो हमारा एड्रेस बार ये दोनों रहे। इसके बाद में आता है टाइटल बार। देखिए जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो उसमें हमारा कोई ना कोई टाइटल होता है और वो आपको टाइटल खुला मिलेगा। तो यही जो बेटा ये आपको दिख रहा है छोटा सा, एक सेकंड, ये आपको छोटा सा दिख रहा है, ये हमारा क्या है, पेज ओपन है और ये इसका टाइटल बार भी कहलाएगा। अगला है वेब पेज डिस्प्ले एरिया। वेब पेज डिस्प्ले एरिया हम उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे जो वेब पेज है वो हमारा डिस्प्ले होता है। मतलब यहाँ पे देखो गूगल खुला हुआ है तो वेब पेज डिस्प्ले एरिया क्या हो गया, ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है ये मेरा क्या होगा, वेब पेज डिस्प्ले एरिया होगा। इसके बाद में अगला है मेन्यू बार। देखिए ये जो मेन्यू बार है इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग काम को करने के लिए। जैसे कि अगर आपको, मतलब आपने कोई चीज़ डाउनलोड की है तो आपको यही मेन्यू बार में जाके उसमें डाउनलोड के ऑप्शन आते हैं, उसमें क्लिक करके आप देख सकते हो कि भाई ये यहाँ गए। बाकी सब चीज़ें भी हमारी किस में, मेन्यू बार के अंदर ही होती हैं। इसके बाद में अगला है बेटा हमारा स्टेटस बार। तो स्टेटस बार हमारा ये जो भी विंडो या फिर जो भी आपका पेज खुला है उस पर आपको ये मिल जाएगा और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है ये उसको स्टेटस के रूप में, एक तरीके से स्टेटस के रूप में शो करता है। ये आपको अक्सर कंप्यूटर के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे दिख जाएगा। स्टैंडर्ड टूल बार। अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड टूल बार हैं उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए मैं आपको यहीं से सारे स्टैंडर्ड टूल बार पढ़ा देता हूँ। तो देखो ये जो आप ये वाला ऐसे एरो बना हुआ है ये बैक का होता है, ये वाला फॉरवर्ड होता है। मतलब कि इस वाले पे आप क्लिक करोगे तो आपको पिछले, मतलब जो आपका इससे पहले का पेज है उस पर भेज देगा। ये फॉरवर्ड का, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये आगे भेज देगा। और साथ ही में आपको यहाँ पे ये छोटा सा इस प्रकार का एक निशान दिख रहा है, ऐसे इसको बेटा हम लोग रिफ़्रेश का आइकन कहते हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करते हो ये वेबसाइट फिर से लोड होने लग जाएगी, मतलब ये फिर से हमारी रिफ़्रेश होने लग जाएगी, ठीक। और साथ ही में देखो यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं कि नहीं,
ऐसे 3 डॉट वाले, इसको इस पर क्लिक करके आप कई सारी चीज़ें ओपन कर सकते हो, जैसे कि जीमेल, यूट्यूब, ये सब भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। और साथ ही में देखो यहाँ पे होम का भी ऑप्शन होता है। होम का ऑप्शन अभी दिखाता हूँ मैं, ये लीजिए, आपको यहाँ पे होम का भी ऑप्शन दिखेगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो ये आपको डायरेक्ट होम पेज पर पहुँचा देता है। इसके बाद में है हमारा स्टॉप। स्टॉप का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई वेबसाइट है जो कि लोड हो रही है, तो जब कोई भी वेबसाइट लोड होती है बेटा, तो यहाँ वेबसाइट के साइड में एक कट, ऐसा कट टाइप का बन के आता है, ठीक। और अगर आप उस कट पे क्लिक कर देते हो तो वो वेबसाइट वहीं के वहीं रुक जाती है, मतलब फिर वो और लोड नहीं होती। ये देखिए, ये रहा होम ऑप्शन, ये है, ठीक। चलो, इसके बाद में है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है भाई, ये आपको ऑप्शन क्लिक करने पड़ते हैं, उसमें आपको ये हिस्ट्री दिखाता है। और हिस्ट्री के अंदर जो भी आपने पेज एक्सेस किए हुए हैं या फिर आपने जो भी वेब पेज खोले हुए हैं वो सब दिए होते हैं। इसके बाद में है मेल। मेल आपको यहीं से ये जो 3 बिंदियाँ नहीं बनी हुई हैं, यहाँ से आपको मेल का ऑप्शन मिल जाएगा। और लास्ट में ये प्रिंट का ऑप्शन दिखा रहा है। प्रिंट का ऑप्शन मतलब ये है कि भाई जो भी आप पेज एक्सेस कर रहे हो या फिर आपने जो भी पेज ओपन किया है, आप प्रिंट के ऑप्शन से उसको प्रिंट कर सकते हो, मतलब किसी कागज़ पे आप उसको छाप सकते हो। तो ये तो हमारा वेब ब्राउज़र हो गया। चलिए, इसके बाद में है ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल बेटा हमारा एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक मेल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक खत एक दूसरे को भेजते हो। तो पहले तो इसमें हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि भाई जीमेल अकाउंट बनाया कैसे जाता है। तो देखिए, जीमेल अकाउंट बनाने के लिए आपको पहले तो जो गूगल अकाउंट का क्रिएशन पेज है उस पर जाना पड़ेगा। फिर आपको वहाँ पे अपना पहला नाम, आखिरी नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी है वो आपको भरना पड़ता है, ठीक है। वो आपको इसमें भरना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ फ़ोटो लगाई थी बट ये साइड में चली गई है, ये साइड में चली गई है किसी कारणवश। चलिए, अच्छा मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखिए, जब आप उसमें अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और साथ में यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दोगे तो फिर वहाँ नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन होता है। आप उस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करिए। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको फ़ोन नंबर एंटर करने को कहेगा और एक आईडी भी मांगेगा जो कि रिकवरी आईडी के तौर पे काम करेगी। रिकवरी आईडी मतलब ये है कि भाई मान लो आपने जो आईडी बनाई है उसका पासवर्ड आप भूल जाते हो, तो आप रिकवरी आईडी के थ्रू उस आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हो या फिर उसका नया पासवर्ड आप बना सकते हो। चलिए, अच्छा, इसके बाद में जब आप फ़ोन नंबर डाल के उस पर फिर से नेक्स्ट करते हो, फिर तो आपका ऑप्शन आता है यहाँ डेट ऑफ बर्थ और जेंडर का। तब आपको डेट ऑफ बर्थ मतलब आपकी जन्मतिथि क्या है वो टाइप करनी होती है, और आपका जेंडर यानी कि आपका लिंग क्या है आपका वो टाइप करना होता है। ये देखिए, यहाँ पे ये है, इसमें आप फ़ोन नंबर भर दीजिए, नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ और बाकी सबके ऑप्शन होंगे। इतना भरने के बाद में ये भी कट गया, नहीं तो आपको मैं अच्छे से दिखाता। चलिए, कोई बात नहीं। ये करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये जो बगल में हमारा नेक्स्ट का ऑप्शन है नीचे, उसको क्लिक कर देना है। एक सेकंड, शायद ये फ़ोटो आ रही है। चलिए छोड़ो, ये फ़ोटो किसी कारण से बेटा साइड में चली गई है, नहीं तो मैं आपको सही से दिखा देता। चलिए छोड़िए। अब इसके बाद में ये है कि भाई आपको जो स्टेप्स दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर उनको फॉलो करना होता है कि भाई आपका अकाउंट में मतलब पासवर्ड आपने डाला कि नहीं डाला। अच्छा, साथ ही में आपने जो यूज़र नेम लिया है वो पहले तो चुना तो नहीं गया है, अगर चुना हुआ है तो आपको नया यूज़र नेम लेना पड़ेगा। और 2-3 लिमिटेशन होती हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब इसमें यह है कि ये सब करने के बाद में आपका जो जीमेल आईडी है अब वो क्रिएट हो चुकी है, और अब आप जीमेल आईडी का यूज़ करके आप जहाँ चाहे वहाँ पे आराम से लॉगिन इससे कर सकते हैं। और लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आईडी टाइप करनी है, फिर वो आपको पासवर्ड टाइप करने को कहेगा, आपको फिर पासवर्ड टाइप कर देना है और आपकी जो भी आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जीमेल आईडी बनाते हैं, और ये है इसका पूरा का पूरा प्रोसेस। और ये था हमारा आज का पूरा का पूरा चैप्टर इंटरनेट। अगर आपको इस चैप्टर का कोई पार्ट समझ में नहीं आया है या फिर आपको ये देखिए आ गई, चलिए अच्छा, इसमें यहाँ पे फ़ोटो आ गई है। तो देखिए यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डालोगे, अपनी रिकवरी आईडी डालोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ महीना, दिन, साल, फिर अपना जेंडर डालना है और फिर आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐसे आपकी जो आईडी है वो बन के तैयार हो जाएगी। चलिए अच्छा, ठीक है। तो ये तो हमारा आज का पूरा चैप्टर हो गया। अगर आपके मन में इस चैप्टर को लेके कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।